हेलो गाइस, मैं प्रणव आखरे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रणव आखरे राइजिंग में स्वागत करता हूँ। तो रिसेंटली आपने ये न्यूज़ पढ़ी होगी कि यूएसए ने इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल पे ये चार्जेस लगाया है फॉर प्लॉटिंग किलिंग ऑफ यूएस सिटीजन ऑन यूएस सॉइल। इनडायरेक्टली यहाँ पे यूएसए ने इंडिया पे ये ब्लेम किया है कि इंडियन अथॉरिटीज़ ने यूएस में एक इंडिविजुअल पे अटैक प्लान किया था। यूएसए ने यहाँ पे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी रिलीज़ की है। ये जो न्यूज़ है इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए और इसका डायरेक्ट लिंक है खलिस्तानी इशू से। अगर पास्ट के 2-3 मंथ में देखा जाए तो यूएस और कनाडा दोनों ने खलिस्तान इशू पे इंडिया की साइड नहीं ली है। इस न्यूज़ की अगर बात करें तो काफ़ी सारे मीडिया आउटलेट्स ने बहुत दिनों से ये बात की थी कि खलिस्तानी सिख सेपरेटिस्ट पे जो अटैक हो रहे हैं इसमें इंडियन गवर्नमेंट का काफ़ी हद तक इन्वॉल्वमेंट है। बट इस बार कोई मीडिया आउटलेट नहीं बल्कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये ऑफिशियली कहा है और यूएस ने बाकायदा एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी पब्लिश की है। तो लेट्स सी कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या है और उसमें यूएसए ने क्या कहा है। तो यूएसए ने यहाँ ये कहा है कि इंडियन ऑफिशियल ने यूएस सॉइल पे यूएस सिटीजन को मारने का प्लान किया था। यहाँ यूएस सिटीजन का कहीं पे भी नाम नहीं बताया गया, बट यूएसए ने कहा है कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं और सिख एक्टिविस्ट है। यूएसए ने यहाँ नाम नहीं लिया है, बट सभी को पता है यहाँ किसकी बात हो रही है। जी हाँ, गुरुपतवंत सिंह पन्नू की यहाँ बात हो रही है। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में टोटल 4 इंडिविजुअल्स की बात की है, जिसमें से एक यानी निखिल गुप्ता का नाम यूएस ने रिवील किया है। यूएस के अकॉर्डिंग इंडिया में एक इंडियन ऑफिशियल है CC1 जो सीनियर फील्ड ऑफिसर है और एक सीआरपीएफ पर्सनल भी है। तो ये जो CC1 है इन्होंने निखिल गुप्ता को हिट जॉब के लिए रिक्रूट किया है, ऐसा यूएसए का मानना है। तो उसके बाद निखिल गुप्ता यूएसए आते हैं और एक क्रिमिनल एसोसिएट से मिलते हैं। यूएसए ने यहाँ कहा है कि वो इंडिविजुअल क्रिमिनल नहीं था बल्कि यूएसए के लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का अंडर कवर ऑफिसर था और यही से यूएसए को इस सारे प्लॉट की इन्फॉर्मेशन मिली। आगे यूएसए ने बताया है कि निखिल गुप्ता एक कॉन्ट्रैक्ट किलर से मिलते हैं और उसे $1 लाख का हिट जॉब देते हैं टू किल यूएस सिटीजन। बट यहाँ पे यूएसए ने कहा है कि निखिल गुप्ता जिसे कॉन्ट्रैक्ट किलर समझ रहे थे वो भी अंडर कवर ऑफिसर थे। तो इस तरह से यहाँ पे मर्डर प्लॉट किया गया है, ऐसा यूएसए का कहना है। बट यूएसए ने ये प्लॉट नाकाम कर दिया, इसलिए यहाँ कोई किलिंग नहीं हुई है बट प्लॉट टू मर्डर किया गया है और यूएसए ने निखिल गुप्ता पे केस फाइल किया है इन यूएस कोर्ट। यहाँ यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये कहा है कि अगर एक्विजिशन कोर्ट में प्रूव होते हैं तो निखिल गुप्ता को 20 साल तक की सज़ा हो सकती है। मुझे देखिए ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पढ़ के कुलभूषण यादव के केस की याद आती है। तो क्या सच में ये हुआ था? इंडिया ने अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। रहा सवाल कि क्या यूएसए ने निखिल गुप्ता को अरेस्ट किया है, तो नहीं, यूएसए ने अरेस्ट नहीं किया है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बोल रही है कि गुप्ता को जून 2023 में चेक रिपब्लिक में अरेस्ट और डिटेन किया गया है और बायलैटरल बात हो रही है निखिल के एक्स्ट्रैडिक्शन को लेके। यूएसए ने यहाँ बोला है कि उसने इंडियन अथॉरिटीज़ को इस केस के बारे में रिपोर्ट दी है और इंडिया ने इस इश्यू को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हाई लेवल कमेटी भी बिठाई है। तो इस इशू का इंडिया यूएस रिलेशन पे क्या इफेक्ट होगा? मुझे लगता नहीं यहाँ कोई सीरियस डैमेज होगा। मुझे लगता है यूएसए ये सिर्फ इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए कर रहा है क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने वेस्ट कंट्रीज़ ने जो वेरियस इशू पे स्टांस लिया है उसको कभी सपोर्ट नहीं किया है। तो इस खालिस्तान इशू के जरिए वेस्ट कंट्रीज़ इंडिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात निखिल गुप्ता की, तो ये देखना होगा कि इस केस में जैसे यूएसए बोल रहा है वैसा मेरिट है या नहीं और कोर्ट में ये केस किस प्रकार से स्टैंड करता है। तो अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने विचार इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है। इट्स मी प्रणव आखरे साइनिंग ऑफ। जय हिंद।